बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कंट्रोल अकाउंट एंड रिकंसिलिएशन। ठीक है। अच्छा, अब ये कंट्रोल अकाउंट क्या होते हैं, पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो यार, कंट्रोल अकाउंट को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। और वो क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम पहले बात करते हैं। देखें यार, हम लोग एक पेज ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ एक हेडिंग लिखते हैं कंट्रोल अकाउंट पहले तो। अच्छा यार, ये जो कंट्रोल अकाउंट्स का टॉपिक है इसको समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि आपके बिजनेस के अंदर जो सेल्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। ठीक है। एक होती हैं आपके पास, यहाँ पे हम सेल्स से बात करना स्टार्ट करते हैं। सेल्स जो होती है ना, वो दो टाइप की होती हैं। कुछ सेल्स होती हैं जिसको हम कहते हैं कैश सेल्स, और कुछ सेल्स होती हैं जिसको हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स। ठीक है। अच्छा, जो कैश सेल्स है, कैश सेल्स का मतलब तो ये है कि बड़ी नॉर्मल सी ट्रांजैक्शन बनती है। कैश डेबिट हो जाता है और सेल्स क्रेडिट, या बैंक डेबिट हो जाता है और सेल्स क्रेडिट हो जाती है। बात समझ रहे? अब अगर तुम नोटिस करो तो यार, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी कैश सेल्स की एंट्री बना लें तो वो एंट्री क्या बनेगी? कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कैश या बैंक को डेबिट हो जाना चाहिए। ऐसे ही है। और जो आपकी सेल्स है उसको क्रेडिट हो जाना चाहिए, राइट? ये ऐसे काम करती है, बिल्कुल बेसिक लेवल के पर। और अगर क्रेडिट सेल्स कभी भी करो तो क्रेडिट सेल्स करते हुए तुम कोई भी अपने क्रेडिट कस्टमर, यानी कि कोई भी नाम ले लो, मिस्टर एक्स जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं, वो डेबिट हो जाते हैं। ठीक है। और आपकी जो सेल्स है वो क्रेडिट हो जाती हैं। ये नॉर्मल सिनेरियोज के अंदर आपके पास ये काम होता है। नाउ, दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर सेल्स तो हुई, लेकिन जो एग्जाम्पल नंबर वन है उसके अंदर जो सेल्स हुई वो बेसिस पे हुई कैश की, और जो दूसरी सेल्स हुई है वो बेसिस पे हुई क्रेडिट की। यानी कि यहाँ पे मैंने उधार पे सामान बेचा मिस्टर एक्स को, और यहाँ पे मैंने सामान बेचा कैश के ऊपर, राइट? अब हम थोड़ा सा फर्दर मूव करते हैं तो हम समझेंगे यार, ये जो मिस्टर एक्स हैं ये है कौन? ये मिस्टर एक्स के बारे में अगर हम बात करें तो मिस्टर एक्स, और इस ट्रांजेक्शन में अगर तुम एक और चीज भी देखो तो वो है सेल्स। अगर हम बात करें कि मिस्टर एक्स कौन है, तो मिस्टर एक्स का अगर मैं एक टी अकाउंट बनाऊं यहाँ पे मिस्टर एक्स, अब देखना ये कॉन्सेप्ट ना बड़ा क्लियर कर लेना आज। आज ही क्लियर करना। आज के बाद ये कॉन्सेप्ट फिर दोबारा से भूलना नहीं, ठीक है? और एक मैं टी अकाउंट बनाता हूं यहाँ पे सेल्स का। मैंने दो टी अकाउंट्स बना दिए, राइट? एक को नाम दे दिया मैंने ट्रेड रिसीवेबल मिस्टर एक्स का अकाउंट। ठीक है। और एक अकाउंट को मैंने नाम दे दिया सेल्स का अकाउंट। लेट सपोज ये जो अमाउंट है, ये हम अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं दैट अमाउंट इज 1000। कितने की अमाउंट है? 1000 की अमाउंट है। अब अगर तुम नोटिस करो यहाँ पे तो मिस्टर एक्स डेबिट हो रहे हैं 1000 से। यस सर, डेबिट हो रहे हैं बेटा, किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। और सेल्स के अकाउंट में सेल्स क्या हो रही है सर? क्रेडिट हो रही है। किसकी वजह से? सर मिस्टर एक्स की वजह से। ये तो आप बिल्कुल वो वाली बातें कर रहे हैं सर जो बिल्कुल ही बेसिक्स हैं, ये तो हमें फौरन आती हैं, इसमें तो हमें कोई इश्यूज नहीं है, राइट? अब होता क्या है? होता कुछ इस तरीके से है कि यार मैं इस अकाउंट को क्लोज करता हूँ। लेट्स क्लोज दिस अकाउंट। क्लोज का मतलब इसकी हम फुटिंग एंड बैलेंसिंग करते हैं। तो फुटिंग एंड बैलेंसिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी बेसिक सी बात है। इधर 1000 आ जाएगा दोनों साइड्स पे। ठीक है। और यहाँ पे सी डी बैलेंस आ जाएगा 1000 का, और यहाँ पे बी डी बैलेंस आ जाएगा 1000 का, राइट? और इसी तरीके से जो दूसरी साइड है, इस साइड के ऊपर भी अगर हम इस अकाउंट को भी क्लोज करें तो इस अकाउंट का जो हम फुटिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे वो भी इसी तरीके से बनेगा कि इधर आ जाएगा 1000 और इधर आ जाएगा 1000। सी डी इसका डेबिट साइड, वो क्रेडिट साइड पे बन जाएगा, और बी डी इसका डेबिट साइड पे बन जाएगा, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज कि यार, ये जो सी डी बैलेंस है तुम्हारा 1000 का जो इधर आया है, ये तुम्हें क्या बता रहा है? सबसे पहले तो तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए, ये जो तुम्हारा सीडी बैलेंस आया है, ये सीडी बैलेंस तुम्हें क्या बता रहा है कि ये क्या है? वॉट दिस 1000 शोज, ये तुम्हें क्या शो करता है? ये तुम्हें ये शो कर रहा है कि मिस्टर एक्स से तुमने, यानी कि बिजनेस ने $1000 रिसीव करने हैं। दिस इज द रिसीवेबल अमाउंट। दिस इज द रिसीवेबल अमाउंट फ्रॉम मिस्टर एक्स। इजंट इट? क्या यही शो नहीं कर रहा है ये कि 1000 रुपए का सामान तुमने बेचा है किसको? एक्स को, उधार पे। तो वो 1000 रुपए तुमने एक्स से लेने हैं, सो दिस इज द रिसीवेबल अकाउंट फ्रॉम मिस्टर एक्स। नाउ इफ यू सी 1000 ओवर हियर, सो व्हाट दिस 1000 शोज या रिफ्लेक्ट्स, ये आपको क्या बताता है? ये 1000 तुम्हें क्या कहना चाह रहा है? देखो, ये 1000 किसके अकाउंट के अंदर लिखा हुआ है? सेल्स के टी अकाउंट के अंदर लिखा हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस हैज मेड सेल्स ऑफ $1000। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, ये अकाउंट तुम्हें ये बता रहा है कि मिस्टर एक्स
वो सॉरी मिस्टर एक्स बोल रहा हूँ, ये अकाउंट तुम्हें बता रहा है कि सेल्स जो तुमने इस साल करी है या इस वक्त करी हुई है वो कितने की करी हुई है, $1000 की करी हुई है। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, वो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और वो बात मैंने बोली थी कि कभी मत भूलना। मैं तुमसे अगर इन दोनों में से पूछूं कि कौन सा अकाउंट सेल्स लेजर है और इन दोनों में से कौन सा अकाउंट आपका जनरल लेजर है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सवाल को। इन दोनों अकाउंट में से देखो, एक अकाउंट ये है ना, एक टी अकाउंट ये रहा, राइट, एक टी अकाउंट ये रहा और एक टी अकाउंट ये रहा। इन दोनों में से सेल्स लेजर कौन सा है, इन दोनों में से सेल्स लेजर कौन सा है, मुझे बताओ। आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? क्या मिस्टर एक्स का जो अकाउंट है वो सेल्स लेजर है, या जो सेल्स का टी अकाउंट है वो सेल्स लेजर है? कौन सा सेल्स लेजर है? आपके दिमाग के अंदर क्या बात आती है? आप क्या सोचते हैं इन दोनों टी अकाउंट्स में देख के कि कौन सा अकाउंट सेल्स लेजर है इन दोनों में से? सोचें और मुझे इसका जवाब बताइएगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जिन लोगों के दिमाग के अंदर ये ख्याल आ रहा है कि सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट या सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बोल रहा हूं, सेल लेजर जो है वो मिस्टर एक्स का टी अकाउंट है, या आप लोगों के कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सेल्स के अकाउंट को सेल्स लेजर कहा जाता है, तो जिन लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि मिस्टर एक्स के टी अकाउंट को सेल्स लेजर कहा जाता है, तो वो लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। याद रखिएगा, किसी भी कस्टमर के, बिजनेस का कोई भी कस्टमर हो यानी क्रेडिट कस्टमर हो, तो उसके टी अकाउंट को सेल्स, उसके टी अकाउंट को सेल्स लेजर कहा जाता है। डोंट फॉरगेट दिस थिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। बच्चा हमेशा मिसकंसेप्शन में ही रह जाता है और उसकी जिंदगी गुजर जाती है कि सेल लेजर सेल के टी अकाउंट को कहते हैं, ऐसा नहीं होता यार। सेल्स लेजर हमेशा क्रेडिट कस्टमर के टी अकाउंट को कहा जाता है जिसको आपने क्रेडिट पे सेल्स की होती है। बात समझ आती है? इसका मतलब तो सर फिर सेल्स के टी अकाउंट को क्या कहेंगे? सेल्स के टी अकाउंट को, जो ये आपका सेल्स का टी अकाउंट है, सेल्स के टी अकाउंट को जनरल लेजर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जनरल लेजर कहा जाता है। किसको? सेल्स के टी अकाउंट को। किसके टी अकाउंट को? सेल्स का जो टी अकाउंट है, यानी कि ये जो तुमने टी अकाउंट बनाया है, इसको कहा जाता है जनरल लेजर। याद रखिएगा, सेल्स जो होती है वो दोनों टाइप की होती हैं। इफ मैं अगर कैश पे सेल्स करूंगा ना, तो कैश सेल्स भी इस अकाउंट में जाके रिकॉर्ड होंगी। अगर मैं कैश सेल्स करता हूं तो वो भी कहाँ जाके रिकॉर्ड होंगी? इसी अकाउंट में जाके रिकॉर्ड होंगी। तो देयरफॉर इस अकाउंट के अंदर कैश सेल्स भी रिकॉर्ड होती हैं और क्रेडिट सेल्स भी रिकॉर्ड होती हैं। इसलिए ये जनरली दोनों टाइप की सेल्स को रिकॉर्ड करता है। देयरफॉर इस अकाउंट को हम जनरल लेजर कहते हैं। वेयर एज सेल्स लेजर किसको कहा जाता है? सेल्स लेजर कहा जाता है एक सप्लायर, एक कस्टमर के टी अकाउंट को। इतनी बात समझ आई आपको? अब याद रखिएगा कि ये जो आपका सेल्स लेजर है, सुनिएगा जरा, सेल्स लेजर, ये कौन है आपका? कस्टमर का एक टी अकाउंट है। और कस्टमर का टी अकाउंट का मतलब क्या है? कि तुमने इससे पैसा लेना है, यानी कि एक ये रिसीवेबल अकाउंट है। और अगर ये एक रिसीवेबल अकाउंट है तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा बिजनेस के लिए? एक एसेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे बिजनेस का? एक एसेट हो जाएगा। बात समझ आई? तो इसको कहा जाता है सेल्स लेजर। इसको क्या कहते हैं? सेल्स लेजर कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अभी हम ना परचेज लेजर पे नहीं जाएंगे, अभी हम प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ सेल्स लेजर के बारे में बातें करेंगे। अब सुनो आगे। देखो यार, अगली बात, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल बनाई है। इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल को सॉल्व करते करते हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो यार, यहाँ पे ना कुछ मैंने ट्रांजेक्शन्स बनाई हैं और उन ट्रांजेक्शन्स को देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजेक्शन है कि यार सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स $1000, यानी कि मैंने एक मिस्टर एक्स को सामान बेच दिया 1000 का। ये एक क्रेडिट कस्टमर है और इनको मैंने सामान भेज दिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे जरा जनरल एंट्री तो बना के दिखाओ, जनरल एंट्रीज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर पहली एंट्री में मिस्टर एक्स डेबिट हो जाएंगे 1000 से और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी 1000 से। वेरी गुड, पहली एंट्री बन गई आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ दूसरी एंट्री में क्या हुआ। दूसरी एंट्री में बोलता है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई 2000। अब याद रखिएगा, इस टाइम पे ये जो नंबर 2 है ये मिस्टर वाई है। ठीक है, तो इनको जब मैं सामान बेचूंगा तो मैं बोलूंगा मिस्टर वाई डेबिट हो जाएंगे 2000 से एंड सेल्स क्रेडिट हो जाएगी 2000 से। ये तो बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं, तो ये मैं आपसे नहीं बनवा रहा, ये मैं साथ साथ बना रहा हूँ। आप मेरे साथ साथ बस कॉपी करते जाओगे और मेरी बातें सुनते जाओगे। फिर उसके बाद तीसरी ट्रांजेक्शन आई। तीसरी ट्रांजेक्शन में हुआ मिस्टर एक्स रिटर्न अस गुड्स $200। मिस्टर एक्स ने क्या किया? कुछ गुड्स हमें वापस रिटर्न कर दिए। तो अब हम एंट्री क्या बनाएंगे? बड़ी बेसिक से एंट्री बनेगी।
जो हम लोग की नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन बनेगी उसके अंदर मिस्टर एक्स हमें कुछ सामान वापस रिटर्न कर रहे हैं, तो अब हम एंट्री क्या बनाएंगे? एंट्री बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे पास सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगी, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएंगी, ठीक है, 1000 से। एंड मिस्टर एक्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे 1000 से। ऐसे ही होना है, इसके अंदर कोई खास मसला नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जाओ तो बोलता है मिस्टर वाई रिटर्नर्स $500 की गुड्स। मिस्टर वाई ने हमें गुड्स रिटर्न कर दी, तो अब जो हम फोर्थ एंट्री बनाएंगे वो क्या बनेगी? सेम बनेगी, सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा, ठीक है, 500 की। ये मैंने 1000 लिख दिया, ये 200 है, ठीक है, इसको सही कर लेना बेटा, ये मैंने पता नहीं यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, सेल रिटर्न हुई थी 500 की, तो सेल रिटर्न डेबिट हो गई और मिस्टर वाई को मैंने क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है 500 से। सिंपल सिंपल, कोई खास काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर अगर आप आ जाएं तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलता है मिस्टर एक्स पेड अस 300 बाय चेक। तो भाई अब ये जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बनेगी, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारी ट्रांजेक्शन बनेगी यहाँ पे नंबर 5। और इधर हमें मिस्टर एक्स कुछ पैसे दे रहे हैं, तो बैंक डेबिट हो जाएगा, ठीक है बेटा। और मिस्टर एक्स जो है हमारे वो क्रेडिट हो जाएंगे, कितने से? 300 से एंड 300 से। दिस विल बी द डबल एंट्री। और नंबर 6 जो एंट्री है, जनरल एंट्री, उसको अगर हम लोग पढ़ें तो नंबर 6 जनरल एंट्री के अंदर बोलता है मिस्टर वाई पेड बाय चेक 500। मिस्टर वाई ने हमें 500 का चेक पे किया। तो अब मैं यहाँ पे एंट्री क्या बनाऊंगा? बैंक डेबिट। मेरे बैंक में पैसा आ गया कितने का? 500 का। और मिस्टर वाई क्या हो गए? क्रेडिट हो गए, कितने से? 500 से। नाउ इफ आई आस्क यू टू प्रिपेयर सेल्स लेजर ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, तो सेल्स लेजर का मतलब क्या है? सेल लेजर का मतलब यह है कि सर हम एक्स का टी अकाउंट बनाएंगे तो वो भी सेल लेजर कहलाएगा, और वाई का टी अकाउंट बनाएंगे तो वो भी क्या कहलाएगा? सेल्स लेजर कहलाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम दो सेल्स लेजर बनाते हैं, ठीक है। एक मिस्टर एक्स का सेल लेजर बनाते हैं और एक मिस्टर वाई का सेल्स लेजर बनाते हैं। अब इसको गौर से देखना, क्योंकि यहीं से ही सारा आगे आपके कंट्रोल अकाउंट का कॉन्सेप्ट बाहर आएगा कि कंट्रोल अकाउंट्स क्या होते हैं। अभी तो हम लोग बड़ी नॉर्मल सी चीजें कर रहे हैं, इसके अंदर कोई खास टेंशन नहीं है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करें तो हम यहाँ पे एक अकाउंट बनाएंगे मिस्टर एक्स का, और यहाँ पे एक टी अकाउंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे मिस्टर वाई का। मिस्टर एक्स का टी अकाउंट भी क्या कहलाएगा? सेल्स लेजर कहलाएगा। और मिस्टर वाई का टी अकाउंट भी क्या कहलाएगा? सेल्स लेजर कहलाएगा। बात समझ आती है? यानी कि ये दोनों अकाउंट आपके क्या कहलाएंगे? सेल्स लेजर कहलाएंगे। अब अगर तुम लोग नोटिस करो तो सबसे पहले मिस्टर एक्स डेबिट हुए 1000 से, तो मिस्टर एक्स के अकाउंट को आप डेबिट करते हैं 1000 से। किसकी वजह से डेबिट हुए? सर ऑपोजिट अकाउंट का नाम सेल्स, तो सेल्स की वजह से हुए, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सेल्स। नॉर्मल एंट्रीज बनाता जा रहा हूँ, कुछ भी नया काम नहीं कर रहा, वही आपने जो बचपन में 9 क्लास में कभी पढ़ा होगा, शायद आज वो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको दोबारा से, लेकिन कॉन्सेप्ट कंट्रोल अकाउंट का दूंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगली एंट्री में देखो तो मिस्टर एक्स क्रेडिट हो रहे हैं 200 से, तो मिस्टर एक्स को क्रेडिट करते हैं 200 से। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहे हैं? तो ऑपोजिट अकाउंट का नाम सेल्स, रिटर्न्स की वजह से हो रहे हैं, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न्स लिख दीजिए। उसके बाद आगे आ जाइए, तो अगली एंट्री में मिस्टर एक्स क्रेडिट हो रहे हैं 300 से, तो यहाँ पे क्रेडिट कर दीजिए 300 से। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहे हैं? बैंक की वजह से क्रेडिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक लिख दीजिए। और उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज कर लीजिए। इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको कुछ भी खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीडी और बीडी बैलेंसेस निकाल ले। सो on the both sides, I will write the heavier amount, and that is 1000, right? So I will write 1000 over here and 1000 over here. And then I'll calculate the balance CD. The balance CD would be, ये बन जाएगा 500, तो 1000 में से 500 निकालो तो रिमेनिंग कितना बचा? 500 बचा। और बैलेंस बीडी भी कितना आ जाएगा? 500। डू यू नो व्हाट दिस 500 मीन्स? ये जो 500 आपके पास बैलेंस आया है, ये बैलेंस क्या बता रहा है आपको? इट मीन्स दैट वी हैव टू रिसीव 500 फ्रॉम मिस्टर एक्स, राइट? अच्छा, अब हम बनाते हैं मिस्टर वाई का अकाउंट। मिस्टर वाई के अकाउंट को देखो तो मिस्टर वाई डेबिट हो रहे हैं 2000 से, तो डेबिट कर दो, ठीक है। आज डेबिट कर देते हैं इनको 2000 से। किसकी वजह से डेबिट हो रहे हैं 2000 से? सेल्स की वजह से, तो ऑपोजिट अकाउंट का नाम सेल्स रिकॉर्ड कर दो। फिर से अगली एंट्री में मिस्टर वाई क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट कर दीजिए 500 से। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहे हैं? सेल्स रिटर्न की वजह से, तो वो नाम मेंशन कर दीजिए। बात समझ आई? फिर उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन में आ जाओ, तो मिस्टर वाई क्रेडिट हो रहे हैं 500 से। और यहाँ पे किसकी वजह से? बैंक की वजह से, तो मिस्टर वाई को क्रेडिट कर दीजिए 500। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। नाउ इस अकाउंट को अगर आप क्लोज करें, तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको कोई अगेन मेहनत नहीं करनी है, वही सिंपल काम करना है जो आज तक आप जिंदगी में करते आए। वही सीडी बैलेंसेस, वही बीडी बैलेंसेस कैलकुलेट करने हैं, राइट?
यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2000, यहाँ पे भी आ जाएगा 2000, एंड 2000 में से आप 1000 माइनस कर दें, क्योंकि ये जो वैल्यू है 500 प्लस 500 1000 बनेगी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बैलेंस ईडी 1000 का, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बैलेंस बीडी 1000 का। नाउ व्हाट दिस 1000 शोज, सर इस 1000 का मतलब ये है कि वी नीड टू रिसीव 1000 फ्रॉम मिस्टर वाई, यानी कि मैंने $1000 मिस्टर वाई से रिसीव करने हैं, इस बात का मतलब ये है। बात समझ आई? अच्छा, अब वंस हम लोगों ने यहां तक कर लिया, तो यहां तक हम लोगों ने दो सेल्स लेजर बनाना सीखे पहले तो। नाउ अब अगर तुम फर्ज करो कि यार जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोई एक मिस्टर वाई और एक मिस्टर एक्स तो होते नहीं होंगे, बल्कि वहां पे क्या होते होंगे, वहां पे तो बहुत सारे नंबर ऑफ कस्टमर्स हुआ करते होंगे। अब अगर मुझे अपने तमाम कस्टमर से जो पैसा रिसीव करना है वो अगर मुझे मालूम करना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मिस्टर एक्स का अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा, उसका सीडी निकालना पड़ेगा। मिस्टर वाई का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका सीडी निकालना पड़ेगा। मिस्टर ए का अलग बनाना पड़ेगा। अब हो सकता है ए नाम के 100 कस्टमर्स हो तो उनके 100 अकाउंट्स बनेंगे, बी नाम के 100 कस्टमर्स हो तो 100 अकाउंट्स बनेंगे। तो ये इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स ऐसा नहीं है कि हम नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे, क्योंकि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ये सारे के इंडिविजुअल अकाउंट्स तो बनेंगे। लेकिन अगर मुझे ये मालूम करना हो कि मैंने इन सबसे टोटल पैसा कितना लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मिस्टर एक्स के अकाउंट को टोटल करना पड़ेगा, मिस्टर वाई के अकाउंट को टोटल करना पड़ेगा, मिस्टर ए के अकाउंट को टोटल करना पड़ेगा। हर कस्टमर के अकाउंट को टोटल करके फिर उन सबको एक साथ ऐड करके मालूम करना पड़ेगा कि मेरे पास टोटल अकाउंट कितने हैं, यानी टोटल पैसा मैंने कितना रिसीव करना है मिस्टर ए बी सी डी ई एफ जी सबको मिला के। यानी कि मिस्टर ए का अकाउंट अलग बना और उसका सीडी बैलेंस अलग लिखा, फिर बी का अकाउंट अलग बना और उसका अलग से सीडी बैलेंस निकला, फिर सी का अकाउंट अलग बना और उसका सीडी बैलेंस अलग से निकला, फिर मिस्टर डी का अकाउंट अलग से बना और फिर डी के अकाउंट का सीडी बैलेंस अलग से निकला। फिर मैं ए बी सी डी सबको आपस में ऐड करूंगा तो टोटल लेट सपोज आंसर आता है 10,000 या 15,000। तो 10,000 या 15,000 जो भी मेरे पास आंसर आ रहा होगा वो मुझे ये बता रहा होगा कि तुमने अपने कस्टमर से, अपने क्रेडिट कस्टमर से कितना पैसा रिसीव करना है। तो इसी को ही आसान करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बचाने के लिए इंडिविजुअल अकाउंट के साथ साथ एक और अकाउंट भी बनाया जाता है, और उस अकाउंट के अंदर जितने भी आपके कस्टमर्स होते हैं उन तमाम कस्टमर्स को एक साथ रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि अगर आप नोटिस करें यहाँ पे आके, तो यहाँ पे एक ऐसा अकाउंट बनेगा जिसके अंदर आपके दोनों कस्टमर्स, यानी कि पिछले सवाल के अंदर हमारे पास दोनों कस्टमर्स हैं, उन दोनों की बातें एक जगह पे रिकॉर्ड कर देंगे। यानी कि अगर आप आगे देखें यहाँ पे, तो पिछले जो मेरे पास कस्टमर था, वो मेरे पास पहला कस्टमर था। अब यहां से देखते रहना, मेरे पास पहला कस्टमर था कौन, मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स क्या हो रहे थे, डेबिट 1000 से। तो यहां पे आऊंगा और यहां पे लिख दूंगा मैं 1000 डेबिट। किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। आपको पता है एक और मिस्टर वाई भी थे और वो भी डेबिट हो रहे थे कितने से, 2000 से। किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। तो यहाँ पे मैं एक और आऊंगा और एक और ट्रांजेक्शन भी यहीं रिकॉर्ड कर दूंगा और उसको मैं बोलूंगा सेल्स 2000 से, राइट। उसके बाद अच्छा आगे आप सुनिएगा, आगे वो बोलता है कि यार आपकी जो सेल्स रिटर्न्स है उसके अंदर मिस्टर एक्स क्रेडिट हो रहे हैं कितने से, 200 से। तो मैं यहाँ पे लाके 200 लिख देता हूँ, यहाँ पे लाके कितना लिख देता हूँ, 200। किसकी वजह से, सेल्स रिटर्न्स की वजह से। और उसके बाद फिर आप अगली एंट्री में आके देखें, तो अगली एंट्री के अंदर मिस्टर वाई क्रेडिट हो रहे हैं 500 से। किसकी वजह से, सेल रिटर्न की वजह से। तो मिस्टर वाई जो 500 से क्रेडिट हो रहे थे, मैं यहाँ पे लाके लिख देता हूँ 500, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये है सेल रिटर्न की वजह से। अब उसके बाद तुम अगली ट्रांजेक्शन देखो, तो उसके अंदर मिस्टर एक्स क्रेडिट हो रहे हैं कितने से, 300 से। किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो मैं यहाँ पे लाके 300 रिकॉर्ड करता हूँ, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। और उसके बाद फिर अगली ट्रांजेक्शन देखो, तो अगली ट्रांजेक्शन के अंदर तुम्हारे मिस्टर वाई क्रेडिट हो रहे हैं, और जो मिस्टर वाई क्रेडिट हो रहे हैं वो कितने से हो रहे हैं, 500 से हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लाके 500 लिख देते हैं, बैंक की वजह से। और इस अकाउंट को ना, अब तुमने कुछ भी नहीं करना, इस अकाउंट का टोटल निकाल लो पहले तो टोटल किस तरीके से निकालोगे मैं तुम्हें बता देता हूँ। टोटल निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये बन जाएगा 3000, ये बन जाएगा 500, 500, 1000 और 1500, 3000। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बैलेंस सी डी, एंड दिस बैलेंस सी डी इज 1500, एंड यही बैलेंस आपके पास बैलेंस बी डी बन जाएगा, बैलेंस बी डी, एंड इट विल बी 1500,
राइट। अब ये तुम्हें क्या बता रहा है, इस अकाउंट के अंदर तुमने मिस्टर एक्स की इंफॉर्मेशन भी लिखी है। अगर तुम नोटिस करो तो ये इंफॉर्मेशन किसकी थी, एक्स की थी। ये किसकी थी, मिस्टर वाई की थी। ये एक्स की थी। ये मिस्टर एक्स की इंफॉर्मेशन थी, ये वाई की थी। ये एक्स की थी, ये वाई की थी। और ऐसे ही और भी अगर कोई कस्टमर्स होते हैं तुम्हारे, उस इंफॉर्मेशन को भी यहाँ लिखते। तो अब सवाल ये उठता है कि यार यहाँ पे हम इसको नाम क्या दें। भाई यहाँ पे क्या मैं इसको मिस्टर एक्स लिखूं, या इस टी अकाउंट को नाम दूं मैं मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई? नहीं, बल्कि मैं इस अकाउंट को नाम दूंगा सेल्स लेजर। क्या नाम दूंगा, सेल्स लेजर। सेल लेजर किसको कहा जाता था, सेल लेजर कहते थे कस्टमर के टी अकाउंट को। तो क्या ये किसी कस्टमर का टी अकाउंट है? हाँ सर, लेकिन किसी एक कस्टमर का टी अकाउंट नहीं है। इधर दो कस्टमर्स के बारे में बात हो रही है, और हो सकता है कि अगर चार या पांच कस्टमर्स होते तो चार या पांचों कस्टमर्स के बारे में यही बात हो रही होती। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसको मैं सेल लेजर तो कहूंगा, लेकिन इसके आगे लिखूंगा सेल्स लेजर कंट्रोल। सर ऐसा क्यों? देखो, जिस सेल लेजर अकाउंट के अंदर तुम तमाम कस्टमर्स को एक ही जगह पे कंट्रोल कर रहे हो, देखो यहां पे तुम एक्स को भी कंट्रोल कर रहे हो और वाई को भी कंट्रोल कर रहे हो। एक्स की इंफॉर्मेशन भी यहां है, वाई की इंफॉर्मेशन भी यहां है। एक्स की इंफॉर्मेशन भी यहां है, वाई की इंफॉर्मेशन भी यहां है। और अगर ए बी सी डी ई एफ जी और भी कोई कस्टमर होता तो उसकी इंफॉर्मेशन भी यहीं पे ही होती। बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस अकाउंट के अंदर मैं अपने तमाम क्रेडिट कस्टमर्स को कंट्रोल करूंगा, उस अकाउंट को मैं सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट कहता हूं। अब अगर तुम नोटिस करो तो मैंने मिस्टर ए से टोटल पैसे कितने लेने थे, मिस्टर एक्स से टोटल पैसे कितने लेने थे? सर मिस्टर एक्स से आपने पैसे लेने थे 500, राइट। और मिस्टर वाई से मैंने कितने पैसे लेने थे, 1000 लेने थे। अगर मैं बोलूं इन दोनों से मैंने टोटल पैसे कितने लेने थे, तुम बोलोगे 500 इससे लेने थे, 1000 इससे लेने थे। तो सर आपने टोटल पैसा लेना था $1500 का। तो याद करो, अगर मैं इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर दूं, अगर मैं एक्स के अकाउंट को और टी के अकाउंट को एक साथ बना दूं, तो इसका बैलेंस कितना शो कर रहा है, 1500। यानी कि ये मुझे बताएगा कि तुमने टोटल अपने कस्टमर से कितना पैसा लेना है, तुम्हारे टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं। याद करें, आप लोगों ने आज तक जो ट्रायल बैलेंस देखा है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या लिखा हुआ होता था, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर तो बहुत सारे हो सकते होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, कितने सारे कस्टमर्स होते होंगे, राइट। अब उन तमाम कस्टमर्स का एक बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ होता है। तो याद रखिएगा वो कहां से आता है बैलेंस, वो आपके इस कंट्रोल अकाउंट से ट्रांसफर होकर आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर ये बैलेंस जाता है। तो याद रखिएगा कि जब मैं इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाऊंगा तो वो कहलाएंगे सेल्स लेजर। अगर मैं किसी कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट बनाऊंगा, अगर मैं किसी कस्टमर का अलग से अकाउंट बनाऊंगा, जैसे मैंने यहां पे बनाया, मैंने मिस्टर एक्स का अकाउंट अलग से बनाया और मिस्टर वाई का अकाउंट अलग से बनाया, सो दीज बोथ अकाउंट्स आर नोन एज सेल्स लेजर्स। ये क्या कहलाएंगे, सेल्स लेजर्स कहलाएंगे। बट व्हेन आई विल मर्ज दीज बोथ अकाउंट्स ऑल टुगेदर, मैं इन दोनों अकाउंट्स को एक साथ अपने पास मिला दूंगा, एक साथ करके जब इन अकाउंट्स को बनाऊंगा, तो जब एक साथ होके ये अकाउंट्स बनेंगे तो उस टाइम पे मैं इनको नाम दे दूंगा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या नाम दे दूंगा, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब अगर तुम लोग नोटिस करो यहां पे, तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि सेल्स लेजर लिखूं या फिर मैं लिखूं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सेल लेजर इंडिविजुअल अकाउंट को कहा जाता है, और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट तमाम ऑल टुगेदर जितने भी कस्टमर्स हो उन सब के अकाउंट्स को एक साथ मिला के कहा जाता है। बात समझ रहे? अब इसका मतलब ये हो गया कि जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट है ये टोटल रिसीवेबल अकाउंट होता होगा। और टोटल रिसीवेबल अकाउंट होने का मतलब क्या है, ये क्या होता होगा, एसेट का अकाउंट होता होगा। क्योंकि रिसीवेबल्स कौन होते हैं, एसेट। यानी कि जब भी इस अकाउंट में कोई चीज इंक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगी, और जब भी कोई चीज डिक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। ऐसा ही होगा, इस अकाउंट के साथ यही होना है, और इस अकाउंट में भी यही होना है। इसका भी क्या नेचर है, नेचर तो नहीं बदलेगा। जब बढ़ेगा ये अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, और जब कम होगा ये अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन सेल्स लेजर एंड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट मल्टीपल कस्टमर्स के अकाउंट को कहा जाता है जो एक साथ आप बनाते हैं, और सेल लेजर इंडिविजुअल अकाउंट को कहा जाता है। याद रखिएगा, यानी कि मैंने आपको जो आज की क्लास में कॉन्सेप्ट दिया है ना अभी तक, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या है। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में तमाम कस्टमर्स को जब एक जगह पे रख दिया जाएगा तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, और हर कस्टमर का अलग अलग अकाउंट बनाया जाएगा तो
इंडिविजुअल अकाउंट कहलाता है और इंडिविजुअल अकाउंट को सेल लेजर कहा जाता है और मल्टीपल कस्टमर्स के अकाउंट को सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहा जाता है। आई होप कि जो मैंने अभी आपको पॉइंट क्लियर किया है कि सेल्स लेजर, पहले तो समझिए सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को समझने से पहले तो आप पहले समझिए कि सेल्स लेजर किसको कहा जाता है, और वंस आप इस सेल्स लेजर को समझ गए तो फिर आप उसके बाद समझिए कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट किसको कहा जाता है। तो क्या आपको अभी तक जो मैंने बातें बताई, क्या ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं?